नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को मजा चखाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बन जाए, तो आज ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपकी आंखें बंद हैं और आपने ये सब कुछ नहीं जाना है कि हमें हिंदू राष्ट्र के नाम पर कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है और हमारे बच्चों से कैसी मूलभूत सुविधाएं छीन ली जा रही हैं, तो आज ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। बेशक आपने जानबूझकर आंखें ना बंद की हों, तो ये वीडियो आपको गुस्सा दिला सकता है, जैसे मैं गुस्से में हूं। मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि हिंदू राष्ट्र आप किसके लिए बनाना चाहते हैं और विश्वगुरु आप कब बनाएंगे? यही वो सवाल है। विश्वगुरु के नाम पर आप जो एक नशा हमारे युवाओं को बार बार चटा चटा कर जो दंगाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारे भारत का विकास नहीं हो रहा है। बेशक आपकी राजनीतिक रोटी भले सिक रही होगी, लेकिन हमारा देश बर्बाद हो रहा है और इस देश की नागरिक होने के नाते आज मैं आपसे बहुत नाराज हूं। बहुत सारे लोग मुझे कांग्रेसी बोलकर जाते हैं, सपाई बोलकर जाते हैं, फंडेड बोलकर जाते हैं, जो बोलकर जाना है जाइए, लेकिन ये सवाल है मेरा आज उन तमाम लोगों से जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या करेंगे आप हिंदू राष्ट्र बनाकर? हिंदुओं को भी तो आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं ना। आज का वीडियो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में 12वीं की बायो की एक स्टूडेंट है जो सिर्फ इसलिए रो रही है क्योंकि उसके स्कूल में टीचर नहीं है। सोच कर देखिए, हैरानी इस बात की है कि वो बच्ची बिलक बिलक कर इस बात की मांग कर रही है कि जैसे तैसे हमने 11वीं की पढ़ाई कर ली है, लेकिन 12वीं हमारा बोर्ड है, ये हमारा बेस है, ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। इसके लिए मुझे टीचर की जरूरत है। और टीचर की मांग के लिए जब ये बच्चे कलेक्टर के पास जाते हैं तो ये डीईओ के पास भेज देते हैं और डीईओ साहब ये क्या कहते हैं कि क्या तुम लिख रही हो, तुमको ये लिखना किसने सिखाया है? ज्यादा बोलोगी तो जेल में भिजवा देंगे, चक्की पिसवा देंगे, जिंदगी भर तुम जेल में रहोगी। क्यों जेल में रहेगी? बताइए जरा मुझे, वो क्यों जेल में रहेगी? उसने कौन सी आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली बात कह दी है? कौन सा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए हैं? उसने क्या ऐसा कह दिया है कि आप उसको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, वो भी 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची को? दिमाग तो सही है ना आपका? आप हमारे टैक्स के पैसे से पलते हैं, आपके बच्चे पलते हैं और आप अपने बच्चों को विदेश भेजकर पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छे कोचिंग अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। और हमारे देश के बच्चे, हम टैक्स इसलिए आपको नहीं देते हैं, इसलिए टैक्स नहीं देते हैं कि आप फालतू का पैसा फूकिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे इन्फ्लुएंसरों को लाखों लाख रुपए बांटिए और ये कहिए कि आओ मेरी तारीफ करो और लाख रुपए ले जाओ। बेशक आप बांटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा ये सवाल है आज मैं पूछना चाहती हूँ। ये वीडियो मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले देखिए और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसा दोहरा चरित्र है हमारे देश के राजनेताओं का और खास तौर पर उनका जिनकी सरकार चल रही है। मुझे आप सरकार विरोधी बोलिए, आज बोल सकते हैं, लेकिन मैं सरकार के विरोध में आज बेशक हूं। मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहती हूं कि जो लोग हमसे हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि देश तभी आगे बढ़ पाएगा जब वह हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, तो मैं उनसे ये बताना चाहती हूं कि देश हिंदू राष्ट्र बनकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब उसके बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी। देश आगे तब बढ़ेगा जब युवाओं को ठीक से एजुकेशन मिलेगा, वो समझ पाएगा, उसको नौकरियां मिलेंगी। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। कलेक्टेड में आप आए हो, कलेक्टेड में आप आए हो, रोते हुए निकले बाहर, क्यों? हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की। बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही थी बेटा? शिक्षा 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th 12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अलीवाड़ा से है हम लोग और 4 टीचर्स बस हैं, वो भी 9th 10th के लिए है, 11th 12th के नहीं है। वो सर मैम जो है वो 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। ठीक है, आपका नाम बताओ। आरती साहू, 12th बायो। तो ये जो बच्ची है उसका नाम आरती साहू है।
ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की ये तस्वीर है, जिसमें बच्चियां जो है अपने स्कूल में 140 बच्चों पर मात्र 4 टीचर होने की परेशानी से परेशान है। इसमें से बहुत सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि जो 4 टीचर हैं भी ना, वो सिर्फ हाई स्कूल तक हैं, आगे 11th और 12th के लिए तो कोई टीचर ही नहीं है। जैसे तैसे हमने 11वीं की पढ़ाई कर ली है, लेकिन इंटर की पढ़ाई कैसे करें? कहते हैं इंटर लिंटर लगा जाता है। ये बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए मांग करने गए हैं तो इनको डीओ साहब जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। मतलब हैरानी होती होगी आपको भी ना, मुझे तो बहुत हो रही है कि मतलब टीचर की मांग करना ऐसा कौन सा गुनाह है जिसमें इन बच्चों को इस तरीके से धमकाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगर तुमने हमसे ये मांग कर ली कि तुम्हें टीचर चाहिए तो हम तुम्हें जेल में भिजवा देंगे। काहे भिजवा देंगे? काहे भिजवा देंगे? ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारे देश के वो तमाम बड़े पत्रकार जो बड़े बड़े राजनेता को बुलाकर हिंदू राष्ट्र के बारे में जब परिकल्पना की दृष्टि से बात की जाती है तो बैठवाते हैं, 1-1 घंटे 40-40 मिनट तक इंटरव्यू करते हैं और एक बार भी नहीं कहते कि क्या सच में हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। अब आपको बताती हूं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक की कहानी। ये वो प्रवक्ता हैं जो रोज शाम को टीवी की गरिमा बढ़ाते हैं। टीवी की शोभा बढ़ाने वाले ये प्रवक्ता रोज 8 से 9 हर प्राइम टाइम शो में आपको नजर आएंगे। इनका एक ट्वीट स्क्रीन पर देखिए। ये बता रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा और जिसको इस बात से आपत्ति है वो पाकिस्तान चला जाए या कहीं और चला जाए। क्यों जाए हम कहीं और? क्यों जाएं हम कहीं और? हम इस देश की माटी में जन्मे हैं और इस देश के लिए हम अपनी देश प्रेम को आपके कहने पर सर्टिफिकेट आपका हमें नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या मेहनत करनी है और कैसे मेहनत करनी है। और देश का हर वो युवा जो देश को आगे बढ़ाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में, दफ्तर में, स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है, उसको आप दंगाई बनाना चाह रहे हैं क्या? आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। और इनका ये वाला ट्वीट देखिए। ये बता रहे हैं कि हमारी जो बिटिया रानी है उनका सिलेक्शन विदेश के एक स्कूल में हो गया है, नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए मेरी बिटिया रानी जा रही है। ये दूसरा ट्वीट देखिए जिसमें ये बता रहे हैं कि मेरे जो बेटा है उनका जो है वो नीट की काउंसलिंग की वो तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद वो आगे बताते हैं कि हमारे बेटा और बेटी जो दोनों सुपुत्र और सुपुत्री हैं उनको इंडिया की नागरिकता नहीं है, वो अमेरिका के नागरिक हैं। ये हमारे देश के राजनेता हैं जो ट्वीट करके हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इनके बेटा बेटी विदेश की नागरिकता ले रहे हैं। पढ़ने के लिए इनका बेटा बेटी विदेश जा रहा है और हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है? जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम टीचर की बात करते हैं तो हमें धमकाया जाता है। क्यों? हमने आपको इसलिए तो नहीं चुना है ना, इसलिए तो हमने आपको नहीं चुना है कि आप लोग हमें इस तरीके से दबाएं, इस तरीके से धमकाएं। और जब हम आपसे क्या मांग कर रहे हैं, ये जो आरती साहू हैं, ये 12वीं में पढ़ने वाले जो बच्ची, वो सिर्फ टीचर की मांग करने गई थी। उसको इस तरीके से डराया गया है कि बेचारी रोती नजर आई। हैरानी थी मुझे, हैरानी इस बात की थी, कहाँ तो अपनी गलती मान लेते, कहाँ तो, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रही हूँ जिनके तमाम बच्चे विदेश से पढ़कर आए हैं, विदेशों में पढ़ भी रहे हैं अभी भी। लेकिन देश के युवाओं को और देश में वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने के नाम पर क्या मिल रहा है जरा बताइए ना। हमारा एजुकेशन कैसा है ये सबको पता है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, एजुकेशन का नाम पर कैसे हमें लमचूस थमाया जाता है ये हमको पता है। टीचर कैसे हमें पढ़ाते हैं ये हमको पता है। हम आरती साहू को किसी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो किसी महंगे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, जो किसी महंगे कोचिंग से पढ़ाई कर रहा है, उसको एक रेस में कैसे दौड़ा देंगे? और इसके बाद ये लोग कहते हैं कि देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि आरक्षण अपंग बना रहा है देश को, आरक्षण कमजोर बना रहा है। आप क्या चाहते हैं कि आरती साहू कभी आगे ना बढ़े? आरती साहू कभी कंपीट करके कोई सरकारी नौकरी ना पा पाए? एक तो आप पहले उसे एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसको धमका रहे हैं, उसको जेल भेजने का डर बैठा रहे हैं। कैसे भेजेंगे आप इसको जेल में? सब सरकारी पत्रकार नहीं है, सब 8 लाख रुपए लेकर आपकी चाटुकारिता में नहीं बोलते हैं ना। कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो सच बोलने के लिए लड़ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो ये कहते हैं कि हमें हमारा वही भारत पसंद है जो सही सूड है, हमें वो हमारा वही भारत पसंद है जो गंगा जमुना तहजीब को पसंद करता है, हमें हमारा वही भारत पसंद है जो हाथ से हिंदू और मुंह से मुस्लिम बोलने में उसे कोई फर्क नहीं है। हमारा भारत हमें वैसे ही पसंद है। आप बनाइए अपना हिंदू राष्ट्र और उसमें अपने बच्चों को भी तो रखिए। हिंदू राष्ट्र बनाकर, लड़ाकर, हमें आपस में भिड़ाकर
तलवारें भजवाकर आप अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे और हमारे बच्चे यहाँ लड़ते रहेंगे, हम आपस में लड़ते रहेंगे। आपकी गंदी राजनीति की वजह से देश जो बर्बाद हो रहा है उससे सिर्फ मुसलमान ही नहीं पिस रहा है, मुसलमान को लेके इतना ऊल जलूल बकवास आपने भर दिया है। चलिए सारे मुसलमानों को पाकिस्तान हम भेज भी दे तो सारे हिंदुस्तानियों को आपने क्या ठीक से एजुकेशन दे दिया है? नौकरियां सबको ठीक से मिल गई हैं। पेपर लीक होता है तो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं पिसता है, उसमें हिंदुस्तान का भी और हिंदू का भी लड़का पिसता है। सालों साल तैयारी करने के बाद ढंग का पेपर आप नहीं करा पाते, पेपर लीक पे लीक होता है। युवाएं हताश और निराश होकर जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं, इसके लिए आप मजबूर कर देते हैं और आप दंगाई बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलाते हैं। तो आपकी इस गंदी राजनीति से सिर्फ मुसलमान जल रहा है क्या? कौन पिसा कल आर्यन मिश्रा? वो मुसलमान था क्या? वो 12वीं में पढ़ने वाला लड़का वो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उनको ऐसा लग गया कि उसके कार में जो है वो गौ मांस जा रहा है। सोच रहे हैं, सिर्फ लग जाने के बिना पर किसी को 2-2 गोलियां चलाकर, वाह वाह। कल तक आप मुसलमानों का घर फूकना चाह रहे थे, आज हिंदुओं का घर भी फूक रहा है और फूकेगा भी। अगर आग लगेगी तो सभी घर जलेंगे, आग तो हिंदू मुस्लिम देखकर आग नहीं लगेगी। और इसी वजह से ऐसी लगातार चीजें आ रही हैं। और वो जो दूसरी मानसिकता के लोग हैं उन्हीं को समझाना चाह रही हूं, भाई समझ जाओ, तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। मूर्ख बना बनाकर ये जो तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भर दिया गया है उसकी वजह से तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। तुम्हारे ही भाई बहनों की जो सुविधाएं हैं उसको छीन कर ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। ये देश सिर्फ हिंदुस्तान के राजनेताओं के लिए नहीं है, इस देश में सभी का हक बराबर है, चाहे वो मोची हो, चाहे वो कूली हो, चाहे वो बांस बनाने वाला काम हो, चाहे वो शौचालय साफ करने वाला हो, पटरी बनाने वाला हो, सबके लिए संसाधन समान है। तभी देश के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग लिखा हुआ है। स्पेशल राजनेताओं के लिए कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है। हम राजनेताओं को इसलिए चुनते हैं कि ये हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन ये हमें हिंदू मुस्लिम कहकर दंगाए बना रहे हैं और हम आपस में एक दूसरे को ऐसी नजर से देखने लगे हैं जैसे हर इंसान जो है वो बुरा है। और ये क्या कर रहे हैं, देखिए ना, ट्वीट में बता रहे हैं, खुशी खुशी बता रहे हैं, गर्व से इनका सीना 56 इंच का हुआ जा रहा है कि हमारा बेटा जो है और बेटी जो है उन्हें विदेश की नागरिकता मिली हुई है। बेशक एक पिता होने के नाते आपको खुशी जरूर हुई होगी, हर माँ बाप को होती है जब बच्चा जो है वो आगे बढ़ता है, बच्चे को कुछ बेहतर मौका मिलता है। लेकिन अजय आलोक जी से ही पूछना चाहती हूँ, रोज 8-9 बजे आप टीवी पर आकर जो ऊल जलूल बकवास करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे तो हैं नहीं भारत में, तो भारत को जलाओ, भारत को हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ, भारत को दंगाई बनाओ, उससे हमारा क्या नुकसान है? हमारा परिवार तो सेटल रहेगा ना, हमारे बच्चे तो इस तरीके के पॉलिटिक्स में नहीं फंसेंगे ना, हम अपने बच्चे को तो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं ना, तो आप तो खुशी हैं, खुश रहेंगे। ऐसे बहुत से राजनेता हैं, लेकिन इनका ट्वीट अभी तरोताजा है इसलिए एग्जाम्पल में मैंने लिया है। ऐसे बहुत से राजनेता हैं, हर पार्टी से हैं। बाकी आरती साहू की पूरी संवेदना है हमारी, और हम चाहते हैं कि सिर्फ आरती साहू ने हिम्मत दिखाकर बोला है, लेकिन भारत में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिसकी शिक्षा बद से बदतर है, इतनी गंदी है कि क्या ही कहा जाए। बाकी अगर अभी भी आपका आंख नहीं खुला है तो नमस्कार, आप बन चुके हैं वो जो आपको बनाने का प्रयास किया जा रहा था। अगर अभी भी आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया है और आप कमेंट में मुझे गरियाने आना चाहते हैं तो बेशक आइए, गाली दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता चल गया है कि आपको जो बनाने का प्रयास किया जा रहा था वो आप बन चुके हैं और अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ना आपका हो सकता है और ना आप अपना कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो चश्मा पहनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी वो आपने पहन लिया है। बाकी मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए जिसमें कुछ लोगों के पास पूरे संसाधन हो और कुछ लोग 2 जून की रोटी के लिए सड़कों पर तड़प रहे हो। क्या मांग रही है आरती साहू? टीचर्स तो मांग रही है ना, उसमें उसकी कोई ऐसी बात नहीं उसने की है कि आप उसको जेल में जाने की धमकी देंगे। और दूसरी साफ बात, शिक्षा, खाना, मकान, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर भारतवासी के पास होनी चाहिए।
जो कमा कर इकट्ठा कर सकते हैं वो भी, और जो नहीं कमा कर इकट्ठा कर पाते हैं उसी लिए सरकारें चुनी जाती है कि वो लोकतांत्रिक काम करके, कल्याणकारी काम करके जो जरूरतमंद है उन तक सुविधाएं पहुंचाए। हम इसलिए आपको नहीं चुनते हैं कि आप 12 लाख 16 लाख इतने करोड़ का चश्मा पहने, इतने करोड़ का सूट पहने और हवाई प्लेन से यात्रा करें। हम इसलिए आपको चुनते हैं कि आप समाज के जो सबसे पीछे तबके का आने वाला जो इंसान है, जो आखिरी सीढ़ी पर बैठा हुआ है, उसके लिए भी आप सोच सकें। लेकिन अफसोस कि आपको वो समुदाय दिखता ही नहीं है, लेकिन अफसोस कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन अफसोस कि आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। और क्या बोलूं, नमस्ते, मैं पल्लवी हूं। प्लीज अब से जग जाइए, प्लीज जग जाइए। और ऐसे रोज ही एग्जाम्पल आते हैं, कितनों पर बात करूं, कितनों पर। जब मैं इन ऐसे मुद्दों पर बात करती हूं तो लोग मुझे ना जाने क्या क्या बोलते हैं, लोग मेरे को इतना गलत बोलते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बोलना है, मुझे बोलना है। मुझे उस आरती साहू के लिए बोलना है, आरती साहू जैसी और लड़कियों के लिए बोलना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मजाक है क्या? कैसे बचेंगी बेटियां, कैसे पढ़ेंगी? टीचर्स के बिना पढ़ेंगी? नमस्ते।